हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेड 10th आईसीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वो होता है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो भी कंपलसरी सेक्शन 1 में पूछा जाता है 5 मार्क के लिए बच्चे। तो ये वीडियो को देख लेना ताकि आपके 5 मार्क सिक्योर्ड हो सके। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, लेकिन आपने नोटबुक में सारी चीजों को नोट डाउन करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। पहला तो आता है बच्चे की आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका नामकरण कैसे किया जाता है? इसका नामकरण बेटा कुछ इस तरह से किया जाता है। पहले तो हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, बाद में रूट नेम और सफिक्स हो जाता है। जैसे बेटा आपका खुद का नाम होता है, जैसे खुद का नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम और बाद में सरनेम आता है, वैसे ही होता है बच्चे। आता है बीच में रूट नेम, पहले आता है प्रीफिक्स, बाद में आता है आपका सफिक्स। लेकिन सवाल आता है सर ये रूट नेम क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? बेटा जरा देखना यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ होता है कार्बन एटम होता है बच्चे। बिना कार्बन एटम के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने वाला नहीं है। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो क्या हो गई, जड़ हो गई। मतलब क्या हो गया, रूट हो गया। किसका रूट हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बच्चे देखना, अगर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है तो मैं इसको क्या बोलता हूं बच्चे, मेथ बोलता हूं। 2 कार्बन एटम आते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, उसको एथ बोलता हूं। ये तो सभी को पता है। 3 कार्बन एटम आते हैं तो बच्चे मैं इसको बोलता हूं प्रोप। 4 कार्बन एटम आते हैं तो मैं इसको बोलता हूं ब्यूट। 5 कार्बन एटम आएंगे तो मैं इसको बोलता हूं पेंट। और 6 कार्बन एटम आते हैं तो बेटा मैं इसको बोलता हूं हेक्स। यहां तक ही करने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये तुम्हारे होते हैं रूट नेम। रूट नेम मतलब होता है कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है। एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सवाल आता है सर सफिक्स क्या होता है? बेटा जरा देखना, अगर कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम के बीच में कोई ना कोई तो बॉन्ड रहेगा, समझे ना। अच्छा कौन सा बॉन्ड रहेगा? अगर 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया तो सफिक्स क्या लगने वाला है, अल्केन। अल्केन मतलब ANE, ये सफिक्स लगने वाला है अल्केन, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आपके 2 कार्बन एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो सफिक्स कौन सा लगेगा बच्चे? तो सफिक्स लगता है इन, ये सफिक्स लगने वाला है। यहां पे सफिक्स क्या लगेगा, यहां पे लगेगा N। और बच्चे जरा देखना, अगर 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो अल्टीमेटली सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स आपका लगने वाला है आइन। इतना इजी हो जाता है बेटा। रूट नेम की बात कर ली, सफिक्स की हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन सर प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर एक लॉन्ग चेन होती है, उस लॉन्ग चेन में कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन को हटा के वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है कार्बन एटम के। नाउ लेट्स सी, अगर तुम्हारे यहां पे अगर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप मतलब क्या हो गया बच्चे, मिथाइल ग्रुप हो गया। अच्छा C2H5 ग्रुप है तो वो कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। बेटा याद रखना ये हैलोजेंस होते हैं ना, वो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब भी फ्लोरीन आता है तो मैं इसको बोलूंगा फ्लोरो, क्लोरीन आता है तो क्लोरो, ब्रोमीन आता है तो ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो आयोडो, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसका मतलब बेटा देखना, ये तुम्हारा मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, CH3 डैश डैश CH3 मतलब कौन सा ग्रुप हो गया बच्चे, मिथाइल ग्रुप हो गया। सिमिलरली इथेन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू इथाइल ग्रुप। अच्छा क्लोरीन, ब्रोमीन तो आपको पता चला बच्चे, इसका मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कौन आ गया, वहां पे क्लोरीन आ गया। अगर पैरेंट चेन में आपको क्लोरीन दिखाई देता है तो क्लोरो लिखना बच्चे, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो। इतना इजी हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बेटा देखना, पहला रूल सबसे गोल्डन रूल होता है, पहला रूल ही आप लोगों को अच्छी तरह से करना है क्योंकि पहले रूल के दम पे बाकी सारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चलने वाला है। पहला रूल क्या बोलता है बच्चे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। अरे उसी को ही मैंने क्या बोल दिया, पैरेंट चेन मैंने बोला। किसको सिलेक्ट करना है, कार्बन एटम को सिलेक्ट करना है, कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, समझे ना। जरूरी नहीं कि वो सीधी होनी चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है, लेकिन एक कार्बन एटम दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। इस तरह से उसने क्या फॉर्म करना चाहिए, लॉन्ग चेन को फॉर्म करना चाहिए।
जैसे बच्चे देखना, ये पहला एग्जांपल, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन 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 कार्बन, तो आपकी ये बन गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। तो बच्चे मैंने यहां पे इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, क्योंकि देखना इस कार्बन के कंटिन्यूएशन में ये कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन, लेकिन आगे कंटिन्यूएशन नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे ये हो जाता है आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। ये तो स्ट्रेट चेन होगी, जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट चेन रहेगी बच्चे। अगर तुमने यहां पे एग्जांपल देख लिया तो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन, देखना कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन, तो दिस इज आल्सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम हो जाता है। आपको उसी को सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसको सिलेक्ट कर दिया तो बेटा जो आपने चेन को सिलेक्ट कर दिया उस चेन को मैं क्या बोलूंगा, पेरेंट चेन, मैंने उसको बोल दिया पीसी, समझे ना। नेक्स्ट वन देखना, ये कार्बन एटम है, यहां पे है, यहां पे, यहां पे और यहां पे। नाउ ये कनेक्शन में यहां पे कंटिन्यूएशन में है और कंटिन्यूएशन में यहां तक आपका कंटिन्यूएशन थम गया। कितने कार्बन एटम आ गए, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आ गए। पेंट हो गया, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, पेंटेन, और यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यहां पे भी देखना 1 2 3 4 5 कार्बन एटम आ गए बेटा, पेंट हो गया। और जरा देखना यहां पे मैंने सफिक्स को क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। बेटा ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है और ये भी पेंटेन रहेगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है बच्चे, लेकिन जरा देखना यहां पे स्ट्रेट चेन है, यहां पे थोड़ा सा बेंड हो गया, यहां पे 2 बार बेंड हो गया, लेकिन सभी का नाम क्या हो गया, पेंटेन ही हो गया। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना बच्चे, जरूरी कि वो हमेशा स्ट्रेट होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बेटा ये एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देखना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल था। ऊपर वाला एग्जांपल जरा देख लेते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अ कार्बन एटम। अच्छा 1 2 3, अगर मैं यहां पे लिया तो 3 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, हां 5 ही आ रहे हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। समझ में आ गया, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन हो गया। लेकिन सर व्हाट अबाउट अदर 2 कार्बन एटम, अदर 3 कार्बन एटम, इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन। अगर जो चेन आपने सिलेक्ट कर दिया अदर कार्बन एटम नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, देन दिस इज कंसीडर एज व्हाट, दिस इज कंसीडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। एक कार्बन एटम है बच्चे, एक कार्बन एटम मतलब उसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। और बेटा ये CH3 मतलब कौन सा ग्रुप रहा, मिथाइल ग्रुप रहा। तो बच्चे ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया और जो कार्बन एटम चेन का हिस्सा नहीं है उसको मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, सब्स्टिट्यूएंट। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल कौन सा रहेगा। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ बच्चे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब रूल को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल को करेंगे, एग्जाम्पल से रूल समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम। जरा देखना पहला एग्जाम्पल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा 1 2 3 ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है। 3 ही कार्बन एटम आ रहे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन में। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, फॉर द टाइम मैंने इसको ले लिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। अच्छा ये कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, कौन हिस्सा नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप आ गया बच्चे, मिथाइल ग्रुप आ गया। अब बेटा जरा देखना हमें क्या बोला है IUPAC ने, पहले प्रीफिक्स को लिखो, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट लिखो, बाद में रूट नेम लिखो, बाद में सफिक्स लिखो। बच्चे यू टेल मी, जो पेरेंट चेन मैंने सिलेक्ट कर दिया उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है बच्चे, तो 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम मतलब आ जाता है आपका प्रोप आ गया, समझे ना, प्रोप आ गया। नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा रहा, इट विल बी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो नाम क्या आ गया, प्रोपेन नाम का चेन है, पेरेंट चेन प्रोपेन है। लेकिन बच्चे यहां पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, वो भी कौन से कार्बन एटम पे अटैच है। इसका मतलब बेटा अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सब्स्टिट्यूशन को नंबर देने की जरूरत है, तो पेरेंट चेन को नंबर करो, पेरेंट चेन को नंबर करो इन अ सच अ वे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। कहां से शुरुआत करो, टर्मिनल से शुरुआत करो, एक तो इस टर्मिनल से शुरुआत करो, एक तो इस टर्मिनल से। अगर बेटा मैं यहां से शुरुआत किया तो 2 नंबर आ रहा है, यहां से भी शुरुआत किया तो 2 नंबर आ रहा है, कहीं से शुरुआत करो 2 ही नंबर आ रहा है। बेटा सेकंड कार्बन एटम पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये मिथाइल प्रोपेन एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग मत लिख देना आप लोगों ने। दूसरी बात, नंबर और अल्फाबेट में क्या होना चाहिए, हाइफन होना जरूरी है, हाइफन मतलब डैश होना जरूरी है। नंबर अल्फाबेट में हाइफन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया। बच्चे कितना आसान है। चलो अब जरा देख लेते हैं इसका IUPAC नेम। पहले तो सिलेक्ट द
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। बेटा अगर 1 2 3 ये लिया तो 3 कार्बन एटम बन रहे, गलत है। नाउ लुक एट हियर, 1 2 3 4, अरे ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है बेटा, जल्दी से बोलो, 4 कार्बन एटम है, और 4 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब क्या आ गया, ब्यूटेन आ गया। अच्छा, ब्यूटेन में अगर आपने देखा तो ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। तो बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं ये मिथाइल सब्स्टिट्यूशन पे है। लेकिन बच्चे मुझे बता मिथाइल कौन से कार्बन एटम पे है, नंबरिंग देना काफी इंपॉर्टेंट है। किसको नंबर देना है, पैरेंट चेन को। किसी भी टर्मिनल से शुरुआत करो, टर्मिनल मतलब एक तो यहां से शुरुआत करूंगा, 1 2 3 3 नंबर आ रहा है बच्चे, यहां पे शुरुआत, यहां से शुरुआत किया, लेकिन मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं तो 2 नंबर आ रहा है। बेटा यू टेल मी विच इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। यहां से शुरुआत करूंगा, क्लोज अप्रोच कौन से टर्मिनल से, सब्स्टिट्यूशन को क्लोज अप्रोच इस टर्मिनल से नहीं है, इस टर्मिनल से। तो बेटा इसका नाम कैसे आता है, इसका नाम आता है 2 मिथाइल। रिमेंबर इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, और चेन कौन सी होगी, ब्यूटेन नाम की चेन हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और हमने आईयूपीएसी को अच्छी तरह से फॉलो कर दिया, क्योंकि आईयूपीएसी क्या बोलता था, आईयूपीएसी बोलता था हमें पहले प्रीफिक्स को लिखना है, तो लिख दिया प्रीफिक्स को, राइट ना। अच्छा, बाद में रूट नेम को लिखना है, बाद में क्या लिखना है, सफिक्स को लिखना है। रूट नेम तो आपका ब्यूट हो गया, एंड एन क्या हो गया, सफिक्स हो गया। मिथाइल क्या हो गया, मिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूशन को हमें क्या करना है बच्चे, नंबरिंग देना पड़ेगा। चलो ये एग्जांपल तो आप लोग कर सकते हो बच्चे, बिंदास को आंसर कर सकते हो। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल का आंसर आपको करना है। चलो मैं बताता हूं, पहले तो आपने सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4, 4 ही आ रहे, तो बच्चे ये मेरा हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कितने कार्बन एटम है, जल्दी से बोलो बच्चों, 5 कार्बन एटम। जब 5 कार्बन एटम आते हैं तो रूट नेम क्या आता है, पेंट आता है। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल। हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल सिंगल, तो सफिक्स क्या लगेगा, एन। पेंटेन नाम की चेन है, और पेंटेन नाम की चेन में ये तो मिथाइल ग्रुप हो गया। अच्छा मिथाइल ग्रुप कहां पे है, अरे कौन से कार्बन, तो नंबरिंग दे दो बच्चों, नंबरिंग दे दो। अगर बच्चों मैंने नंबरिंग शुरुआत कर दी तो यहां पे आता है 1 2, ये तुम्हारा 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहां से शुरुआत करो बेटा, ये तुम्हारा 3 नंबर पे ही आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो कहीं से शुरुआत करो, 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका 3 मिथाइल। रिमेंबर 3 मिथाइल पेंटेन। ये पेंटेन और मिथाइल अलग अलग नहीं है बेटा, ये एक ही नाम है, 3 मिथाइल पेंटेन हो जाता है। कितना आसान हो गया, इमेजिन कर लो बच्चों, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहां पे होता तो इट विल बी 2 मिथाइल हो जाता था। चलो कुछ एग्जांपल को करने की कोशिश करेंगे, ये आपने सॉल्व करना है बच्चे, ये आपने सॉल्व करना है। 1 2 3 4 इस तरह से मैंने लिखा और यहां पे कार्बन एटम लगा दिया। नाउ द नेक्स्ट वन है एग्जांपल, ये आपने यहां पे सॉल्व करना है, जल्दी से करो बेटा। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा मान के चलो मैंने हाइड्रोजन लिखे रखा है। अच्छा चलो पहले का आंसर क्या रहेगा, पहले का आंसर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। बच्चे मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट यहां पे कर दिया है, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, और ये क्या हो गया आपके लिए, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन इस मिथाइल को नंबरिंग करना है ताकि उस मिथाइल को लोएस्ट नंबर जाए किसी भी टर्मिनल से। एक तो यहां से शुरुआत करो, एक तो यहां से शुरुआत करो। तो बच्चे मुझे पता चला 1 2 3 4, अरे क्लोज अप्रोच, तो यहां से तो लॉन्ग अप्रोच है, यहां से क्लोज अप्रोच होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, तो इसका नाम आ जाता है बच्चे 2 मिथाइल। रिमेंबर इसका नाम आ गया 2 मिथाइल पेंटेन नाम का चेन है। चलो बच्चों मतलब ब्रांचिंग था, लेकिन नीचे वाला एग्जांपल जरा देख लेना। नीचे वाला एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 और 5 कंटिन्यूएशन में बेटा, कंटिन्यूएशन, ये कोई ब्रांचिंग नहीं है, बेंड हो गया। और ये कार्बन एटम कंटिन्यूएशन में, गलती से मत मान लेना कि मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल नहीं है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम वाला चेन हो गया और इसका नाम आ गया पेंटेन है, पेंटेन है। चलो दूसरा एग्जांपल बच्चे आपके हवाले, ये एग्जांपल करके दिखाओ बच्चों। ये एग्जांपल बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, जल्दी से करो एग्जांपल को, देखना चाहता हूं कौन कर पाता है। आंसर कमेंट में जरूर लिखना बच्चे, इसका आंसर क्या रहेगा। चलो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3, अरे 3 के बाद कंटिन्यूएशन में ये भी है और 3 के बाद कंटिन्यूएशन में ये भी है। अब जरा देखना बच्चे, कई बच्चों को क्या लगता है ये हो गए 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, नहीं, कंटिन्यूएशन में जरा देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटा फॉर द टाइमिंग मैंने इस चेन को ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अच्छा चेन को सिलेक्ट करने के बाद ये जो कार्बन
कार्बन एटम है वो क्या हो गया, वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चे। इन दैट केस इसका नाम क्या रहेगा, किसी भी टर्मिनल से शुरुआत कर लेते हैं। अगर मैं यहां से शुरुआत कर दिया तो 3 नंबर आता है, यहां से शुरुआत कर दिया तो बच्चे नंबर कौन सा आता है, 1 नंबर आता है, 2 नंबर, तो सब्स्टिट्यूशन को 2 नंबर जा रहा है। क्लोज अप्रोच कौन सा टर्मिनल से है, यहां से शुरुआत कर दिया तो 3 नंबर जा रहा है, यहां से शुरुआत कर दिया तो 2 नंबर जा रहा है। बेटा इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा सेकंड पे मिथाइल आ गया, सेकंड पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम हो जाता है। कितना आसान है IUPAC नोमेनक्लेचर, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं बच्चे। नाउ अब जरा देखना, अब बच्चों मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या हमेशा एक ही मिथाइल आएगा क्या, 2-2 मिथाइल भी हो सकते हैं, 3-3 मिथाइल भी हो सकते हैं, 3-3 सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तो क्यों ना इस एग्जांपल को किया जाए। अच्छा, जब भी 2 मिथाइल आते हैं बच्चे, डाई अल्काइल ग्रुप आते हैं, 2 मिथाइल आ गए तो डाई मिथाइल लिखोगे, 3 मिथाइल आते हैं तो ट्राई मिथाइल लिखोगे, 4 मिथाइल ग्रुप आते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उसको टेट्रा मिथाइल इस तरह से लिखोगे। लेकिन नंबरिंग कैसे देना है बच्चों जरा देखना, पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी चले जाओ बच्चों, ये आने वाला है आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। अच्छा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन चेंज करने के बाद मुझे पता चला ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो वर्ड कौन सा आएगा, डाइमिथाइल आएगा, डाइमिथाइल, दैट इज व्हाट योर सब्स्टिट्यूएंट बच्चे। लेकिन चेन कौन सी रहेगी, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इट विल बी प्रोपेन नाम की चेन है, प्रोपेन नाम की चेन में डाइमिथाइल आ गए। तो बेटा लिखे कैसे, क्योंकि नंबरिंग देना तो हमेशा बनता ही बच्चे। ये नंबरिंग कौन सा रहेगा, ये आपका नंबरिंग रहेगा सेकंड कार्बन एटम पे और ये भी सेकंड कार्बन एटम पे। तो बच्चे इसका नाम क्या रहेगा, जब भी डाई वर्ड लिखोगे तो 2 अंक आने जरूरी है, 2 नंबर आने जरूरी है बच्चे। तो इसका नाम रहेगा 2,2, देन इट विल बी डाई मिथाइल, राइट ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो बच्चों इसको करने का तरीका क्या होता है, कई बच्चे ना सिर्फ 2 डाई मिथाइल लिख के आते हैं, गलत है बच्चे। जब भी तुम लोग ऐसे डाई वर्ड लिखोगे यहां पे तो 2 नंबर आना जरूरी है, 2 नंबर मतलब 2 अंक आना जरूरी है। इट कुड बी 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, लेकिन 2 संख्या आनी जरूरी है, 2,2। इस तरह से डाई वर्ड आ गया है। चलो बच्चों अब देखना ये प्यारा सा एग्जांपल, इट विल बी, देखिए क्या ब्यूटीफुल नाम है, जरा देखना बच्चे। मतलब प्रोपेन नाम का एक चेन है, प्रोपेन नाम के चेन में मिथाइल ग्रुप है, वो भी 2 मिथाइल ग्रुप है सेकंड कार्बन एटम पे, सेकंड कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इस तरह से इसका नाम हो जाता है। अच्छा, अब बच्चे जरा देखना, अब ये तो बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन में अब दोस्तों जरा देखना व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जांपल। अच्छा, तो व्हाट यू विल कम टू नो, ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, लेकिन कौन से 2 अलग अलग कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप आ गए, अलग अलग कार्बन एटम पे। तो इसका नाम कैसे करेगा बच्चे, तो इसका नाम कुछ इस तरह से रहेगा, पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूशन को क्या जाना चाहिए, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर जाना चाहिए, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर। जैसे बच्चों अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 और 5, सब्स्टिट्यूशन को कौन सा नंबर जा रहा है बेटा, इट विल बी 2,4 जा रहा है। और यहां से शुरुआत करूंगा तो वंस अगेन यहां पे जा रहा है बच्चे आपका 2,4 ही जा रहा है, 2,4। डाई मिथाइल है, रिमेंबर डाई वर्ड आ गया तो 2 अंक आने जरूरी है, 2 संख्या आनी जरूरी है। तो बेटा इसका नाम कैसे रहेगा, इट विल बी 2,4, देन इट विल बी डाई मिथाइल, रिमेंबर डाई मिथाइल। और चेन कौन सा है बच्चे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का चेन है, तो ये हो जाता है आपका पेंटेन नाम का चेन हो गया, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। है क्या नहीं, बहुत आसान, मतलब पेंटेन नाम का चेन था और पेंटेन नाम के चेन पे मिथाइल ग्रुप है, वो भी कहां पे, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे है बच्चे, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। चलो अब जरा देख लेते हैं कुछ दूसरे एग्जांपल को, जरा देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल ये भी। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, 1 2 3 गलत, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भी आ सकता है। फॉर द टाइमिंग मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन को ले लिया, लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद बच्चे मुझे पता चला ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन आ गए। सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर देना बच्चे, जल्दी से नाम बताओ, कमेंट में लिख देना, इसका नाम क्या रहेगा। इट विल बी, देखो अगर यहां से शुरुआत करता हूं तो 2n3 पे आ रहा है, 2n3 पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। यहां से शुरुआत करता हूं तो बच्चे वंस अगेन 2n3 पे आ रहा है, तो कहीं से शुरुआत करो 2n3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अच्छा, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो क्या लगने वाला है बच्चे, सफिक्स में प्रीफिक्स में क्या लगेगा, डाई लगेगा। 2 अल्काइल ग्रुप है, डाई अल्काइल, इट विल बी रहेगा 2,3 डाई मिथाइल। समझे ना, कितना बहुत ही सही नाम है, 2,3 डाई मिथाइल। देखो 2,3 डाई मिथाइल, अरे 2 मिथाइल आ गए तो डाई वर्ड डालो, डाई वर्ड 2,3 डाई मिथाइल। और ये चेन
चेन कौन सा हो गया, ब्यूटेन नाम का चेन हो जाता है, क्योंकि 4 कार्बन एटम है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे बच्चे 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, जल्दी से मुझे इसका नाम आपने बताना है। चलो तो थोड़ा पानी पी लेता हूं। हो गया, आपने सॉल्व किया होगा बच्चों। क्या नाम आएगा, पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम, बच्चों मैंने सिलेक्ट कर दिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, 5 कार्बन एटम, पेंट आ गया, नेचर ऑफ सिंगल बॉन्ड एन आ गया, पेंटेन, इस तरह से आपका पेरेंट चेन आ गया। लेकिन उस पेरेंट चेन में बच्चे एक धोखा है, क्या है जरा देखना, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन एटम मतलब मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है ना, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, अरे 3 मिथाइल आ गए, ट्राई मिथाइल आ गए, ट्राई मिथाइल। लेकिन नंबर कौन सा रहेगा बच्चे, नंबरिंग देना शुरुआत करना है। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो बेटा सब्स्टिट्यूशन को कौन सा नंबर जा रहा है, 2, 3, 4। अच्छा यहां से भी शुरुआत करो, 2, 3, 4 ही आ रहा है, 2, 3, 4 आ रहा है। अब बच्चे देखना यहां पे आंसर रहेगा 2, 3, 4, देन इट विल बी ट्राई मिथाइल, और ये आ जाता है आपका पेंटेन नाम का चेन, सॉरी ब्यूटेन नहीं, पेंटेन, ओके ये आ जाता है आपका मिथाइल पेंटेन नाम का चेन आ गया। तो बच्चे देखना यहां पे मैंने क्या लिखा है, ट्राई वर्ड लिखा है। अच्छा ट्राई वर्ड लिखा है, इसका मतलब 3 नंबर आ रहे हैं। जब डाई वर्ड लिख रहा था 2 नंबर आ रहे थे, जब ट्राई वर्ड लिखा तो 3 नंबर आ रहे हैं बच्चों। जब टेट्रा लिखूंगा तो कितने नंबर आएंगे, 4 नंबर आएंगे, राइट ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मिथाइल ही आएगा, अब कभी कभी ऐसा सोचो कि इथाइल ग्रुप आ गया, मतलब क्या जरा देखना चाहिए। यहां पे मैंने कुछ इस तरह से लिखा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम लिखे, और यहां पे मैंने लिखा 2 कार्बन एटम। अब देखना बच्चे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट आपने करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। बच्चे यहां पे 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी ले लो 5 ही कार्बन एटम आ रहे हैं। तो बच्चे क्यों ना मैं इसको इस तरह से ले लूं, ये हो गया मेरे लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम, हो गया ना लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा इस लॉन्गेस्ट चेन में मुझे पता चला ये मिथाइल नहीं है, ये कौन सा ग्रुप हो गया पता है, CH3 CH2, मतलब कौन सा ग्रुप हो गया बच्चे, और ये तो इथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल 2 कार्बन एटम। बेटा याद रखना अगर C2H5 आता है, रखना ये तुम्हारा कौन सा 2 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप आ गया। अब इथाइल ग्रुप है, वंस अगेन लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, उस सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर देना बच्चे, किसी भी टर्मिनल से 1 2 3 नंबर आ रहा है, यहां से शुरुआत करो 3 नंबर आ रहा है, तो थर्ड पे क्या हो गया बच्चे, थर्ड पे आपका हो जाता है 3 इथाइल, और ये हो गया आपके लिए पेंटेन नाम का चेन, मतलब पेंटेन नाम का चेन था, और थर्ड पे कौन सा ग्रुप आ गया, थर्ड पे इथाइल ग्रुप आ गया। नंबर अल्फाबेट में आपने एक छोटी सी लाइन देनी बच्चे, हाइफन मैंने उसको बोल दिया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अब आगे बढ़ लेते हैं, उसके पहले कुछ ये एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है बच्चे। अब देखना ये आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन की खास बात जरा देख लेना बच्चे, इस लॉन्गेस्ट चेन में मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूशन है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये तो इथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूशन है, समझे ना, मतलब एक ही चेन पे अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल भी है और इथाइल भी है। अब प्रॉब्लम ये है सर हम लोग इसका नामकरण कैसे दें, मतलब ऐसे लिखूं क्या, इट विल बी, देखो थर्ड कार्बन एटम पे है, कहीं से शुरुआत करो 3 नंबर आए, मैं ऐसे लिखूं क्या 3 मिथाइल 3 इथाइल, या फिर 3 इथाइल 3 मिथाइल, या 3 इथाइल मिथाइल। तो बच्चे आईयूपीएसी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बोल दिया, आईयूपीएसी ने बोल दिया आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरे तुम मुझे बताओ बच्चे, यहाँ पे ई आता है, अल्फाबेट में एम और ई में कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, यहाँ पे आता है ई अल्फाबेट पहले आएगा और बाद में एम आता है। तो बेटा जब भी हम लोग नाम लिखेंगे प्रीफिक्सेस हैज टू बी अरेंज अल्फाबेटिकली, यही तो बोला है, राइट द सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमें अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता है बाद में एम आता है। तो बच्चे मैं इसका नामकरण कैसे करूंगा, इसका नाम कुछ इस तरह से हो जाता है बच्चे, इसका नाम होता है 3 इथाइल, रिमेंबर इस तरह से लिखा मैंने 3 इथाइल, बाद में आता है 3 मिथाइल, और चेन कौन सा है, तो चेन आपका हो जाता है पेंटेन नाम का चेन। मतलब क्या आंसर हो गया बच्चे, पेंटेन नाम का चेन है, और थर्ड पे इथाइल आ गया, थर्ड पे मिथाइल भी आ गया, नंबर अल्फाबेट में
में डैश आ गया, नंबर अल्फाबेट में डैश देना भूलना नहीं बच्चे आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे का कौन सा एग्जाम्पल है जरूर उसको देख लेना आप लोगों ने बच्चे। अब जरा ना, हमेशा मिथाइल इथाइल थोड़ी सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, अरे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो तो सब्स्टिट्यूशन रहेंगे। तो बच्चे याद रखना, जब भी क्लोरीन आता है तो मैं उसको क्या लिखता हूं बच्चे, मैं क्लोरीन को क्लोरो लिखता हूं। अच्छा, ब्रोमीन को क्या लिखता हूं, ब्रोमीन को लिखता हूं ब्रोमो, राइट। आयोडीन को क्या लिखता हूं बच्चे, आयोडीन को लिखता हूं आयोडो, एंड फ्लोरीन को लिखता हूं फ्लोरो, राइट ना। और बेटा अगर मल्टीपल आते हैं तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देखो कितना सिंपल सा रूल हो जाता है, पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। अच्छा, ये मुझे पता चला, ये हो गए मेरी लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम वाली मतलब पेंटेन चेन है। और पेंटेन चेन में बच्चे मुझे दिखाई दिया ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। अरे बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है और ये क्लोरीन है। समझ में आ गया, मिथाइल है और क्लोरीन है। अब बेटा देखना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर देना है हम लोगों को, कौन से टर्मिनल से। देखो अगर यहां से शुरुआत करूंगा तो 3 और 4 जा रहा है, देखो 1 2 3 और ये 4, अरे 3 और 4 बहुत ही दूर होते हैं। क्लोज अप्रोच कौन से टर्मिनल से, क्लोज अप्रोच, तो बेटा मैं यहां से शुरुआत करूंगा, 2 नंबर आ रहा है 3 नंबर आ रहा है। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमें क्या करना है, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अब अल्फाबेटिकली देखो बच्चों, तो क्लोरीन का C पहले आता है, बाद में मिथाइल का M बाद में आता है। इसका मतलब बेटा लिखूंगा कैसे, इट विल बी 2 क्लोरो, रिमेंबर ऐसे लिखूंगा 2 क्लोरो। रिमेंबर पहले सेकंड पे क्लोरीन है, देन थर्ड पे कौन सा ग्रुप आ गया, इट विल बी 3 मिथाइल, राइट ना। एंड देन कौन सा चेन आ जाता है बच्चे, ये आपका चेन है पेंटेन चेन, मतलब पेंटेन नाम के चेन में, पेंटेन पैरेंट चेन में यहाँ पे सेकंड पे क्लोरो है और थर्ड पे मिथाइल आ गया, और ये आपका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाता है। चलो इस एग्जांपल को बेटा करके दिखाना आप लोगों ने, चाहे तो वीडियो को पॉज करो लेकिन टेक इट एज अ चैलेंज, ये चैलेंज आपने स्वीकारना है बच्चों। चलो इसका कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही कार्बन एटम है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा 5 कार्बन एटम पेंटेन नाम की चेन है, और इस पेंटेन नाम की चेन में बच्चों आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देगा, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है ब्रोमीन, और कहीं जगह पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं सभी जगह पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ गए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ गए, इसलिए तो उनको क्या बोला गया बच्चे, सब्स्टिट्यूशन बोला गया। अब बच्चे जल्दी से बताओ, यहां से तो शुरुआत करना तो गुनाह है, पाप लगेगा, समझ में आ गया। यहां से शुरुआत करूंगा तो 4 और 5 चला जाता है। क्लोज अप्रोच कौन से टर्मिनल से रहेगा, क्लोज अप्रोच तो इस टर्मिनल से रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन एटम सेकंड कार्बन एटम। अब फर्स्ट कार्बन एटम एंड सेकंड कार्बन एटम को देखो बच्चों, तो मुझे पता चलेगा फर्स्ट पे ब्रोमीन है और सेकंड पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। अब बेटा अल्फाबेटिकली जरा फॉलो कर लेते हैं, अल्फाबेटिकली में बी पहले आएगा, लिखते वक्त कैसे लगेगा, बी पहले आएगा बाद में CH आता है, इसका मतलब इसका नाम कैसे रहेगा, 1 ब्रोमो, इसका नाम रहेगा बच्चे 1 पे ब्रोमीन है और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप आ गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और चेन कौन सी है, पेंटेन नाम की चेन है, तो इट विल बी पेंटेन, और दिस इज द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाता है बच्चे इसका। चलो कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे बच्चे आपने ये एग्जांपल को सॉल्व करना है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम वाली चेन है, यहां पे ब्रोमीन को लिख दिया और यहां पे लिख दिया क्लोरीन को। जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, कमेंट में मुझे बताना जरूर क्या आपका सही आंसर क्या, थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा। दूसरा एग्जांपल है बच्चे, कुछ इस तरह से मैंने ले दिया, यहां पे लिख दिया ब्रोमीन और यहां पे लिख दिया क्लोरीन। जल्दी से बोलो बच्चों, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना आप लोगों ने, इसके 2 आंसर। चलो शुरुआत कर लेते हैं, क्या आएगा पहला आंसर। पहले तो आपने देखो एग्जामिनर को नाराज नहीं करना, आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन को सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। अच्छा 1 2 3 4 ही है, अरे ये 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम, इसको गिनना मत, ये क्लोरीन है, नहीं तो कई बच्चे उसको कार्बन मान लेते हैं, क्लोरीन है वो क्लोरीन। तो सब्स्टिट्यूशन मुझे पता चला, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये सब्स्टिट्यूशन है, समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन हैज टू गेट अ लोएस्ट पॉसिबल नंबर, चेन में लोएस्ट पॉसिबल नंबर जाने चाहिए, तो पैरेंट चेन को नंबरिंग कर लेते हैं। यहां से शुरुआत करूंगा, 3 और 4 जा रहा है, तो बेटा मैं शुरुआत कहां से करूंगा, यहां से करूंगा, 1 और 2 यहां पे सब्स्टिट्यूशन जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन का नंबर चला गया। अब बेटा जरा इतना तुम लोग 1 क्लोरो मत लिख देना, समझ में आ गया। पहले तो क्या लिखना है, देखो अल्फाबेटिकली हमें फॉलो करना है, लिखते वक्त कैसे फॉलो करोगे, अल्फाबेटिकली बच्चों, प्रीफिक्सेस हैज टू बी अरेंज अल्फाबेटिकली, ये दोनों प्रीफिक्सेस है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, उनको अल्फाबेटिकली लिखते वक्त अरेंज करना है। यहां पे इसका मतलब आ जाता है, सेकंड पे आता है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, देन इट विल बी 1 क्लोरो, समझे
समझे ना, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। चेन कौन सी हो गई? चेन आपकी हो गई ब्यूटेन नाम की चेन। बहुत ही सही आंसर, समझे ना, कॉन्फिडेंस तो बढ़ चुका होगा बच्चे। चलो ये कर लेते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम। 3 ही कार्बन एटम है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, और दोनों के दोनों सेकंड कार्बन एटम पे मौजूद है। अब बेटा अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो इसका नाम आ जाता है, इट विल बी 2 ब्रोमो, देन इट विल बी 2 क्लोरो। और चेन कौन सी हो गई बेटा? चेन तो हो गई आपकी प्रोपेन नाम की चेन हो जाती है, प्रोपेन नाम की चेन। तो प्रोपेन नाम की चेन पे सेकंड पे ब्रोमीन है और सेकंड पे ही क्लोरीन आ गया। चलो बच्चों इसके एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल तो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये एग्जाम्पल आपने सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे बताना इस एग्जाम्पल का नाम कैसे रहेगा बच्चे। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन होगी। यहां पे आ गया ब्रोमीन और यहां पे आ गया क्लोरीन, समझ में आ गया? दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, बाकी सारे हाइड्रोजन है। अब बेटा मैंने यहां पे शुरुआत कर दिया तो यहां से 1 2 3 4 मतलब यहां पे सेकंड और थर्ड पे आ रहा है। यहां पे भी शुरुआत करते हैं तो सेकंड एंड थर्ड पे आ रहा है। अरे सर सब्स्टिट्यूशन के नंबर तो सेम हो गए, 2 एंड 3, वहां से शुरुआत करो 2 एंड 3, यहां से शुरुआत करो 2 एंड 3। अब बेटा करे तो क्या करे, असमंजस में आ गए हम लोग। तो करे तो क्या करे, अल्फाबेटिकल को फॉलो कर लेते हैं। पहले तो ब्रोमीन आएगा, बाद में क्लोरीन आता है। तो इसका नाम कैसे रहेगा बच्चे? इसका नाम रहेगा, इट विल बी 2 ब्रोमो, right? 2 bromo, then it will be 3 chloro, right? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और चेन कौन सा है बच्चे? चेन तो आपका होता है 4 कार्बन एटम वाला चेन है और ब्यूटेन नाम है। तो बच्चे इस तरह से ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ जाता है अल्केन की सीरीज का। चलो ये एग्जांपल आपने सॉल्व करना है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करो ये एग्जांपल को। तो यहां से आपको दिखाई देगा ये कितने कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4 5। रिमेंबर 5 कार्बन एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम, और 5 कार्बन एटम मतलब हो जाता है आपका पेंटेन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और बाद में मुझे पता चला सब्स्टिट्यूशन कौन सा रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन, 3 सब्स्टिट्यूशन है बच्चे। कहां पे है? नंबरिंग शुरुआत कर लेते हैं। एक नंबर इसको दिया तो 2 3 4 यहां पे आएगा, एक नंबर इसको दिया तो 2 3 4, अरे कहीं से शुरुआत करो, 2 3 4 ही आ रहा है। तो बच्चे जरा देखना यहां पे क्लोरीन भी तो सेम ही है, तो इसका नाम क्या आएगा? अरे 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, इट विल बी 2 3 4। देन इट इज क्या आएगा बच्चे? 3 क्लोरीन है तो लिखूंगा मैं ट्राई क्लोरो, ठीक है ना बच्चे, ट्राई क्लोरो लिखूंगा। जैसे बच्चे 2 मिथाइल आते तो डाई मिथाइल लिखते थे, 2 ब्रोमीन आ गए तो डाई ब्रोमो लिखोगे, 2 क्लोरीन आ गए तो डाई क्लोरो लिखोगे, एंड 3 ब्रोमीन आ गए तो, या 3 क्लोरीन आ गए तो ट्राई क्लोरो। लेकिन जब ट्राई वर्ड लिखा तो 3 अंक आ रहे हैं, 3 संख्या आ रही बच्चे। इट में बी 2 2 3, इट में बी 2 3 4 3 3 4, ऐसा कुछ भी आ रहा है बच्चे, लेकिन 3 अंक आ रहे हैं। अच्छा चेन कौन सी हो गई? तो पेंटेन नाम की चेन हो जाती है, और ये बन गया आपका आंसर। के सही है ना? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और ये होता है फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? अरे नाम से पता चला, द ग्रुप विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। मतलब ऐसा ग्रुप है, ऐसा पार्ट है जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उसको मैंने क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप। और पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा बच्चे? अल्कीन। और जिसको अल्कीन समझ में आता है बच्चे, उसको बाय डिफॉल्ट अल्काइन समझ में आता है। जैसे बच्चे मैंने लिखा यहां पे अल्कीन, अल्कीन में कौन सा नेचर ऑफ बॉन्ड होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और सफिक्स कौन सा लगता है बच्चे? तो सफिक्स आपका लगेगा अल्कीन। अब अल्केन की बात नहीं करेंगे, सफिक्स ANE मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड मतलब होता है आपका ENE आ गया। चलो बच्चों ये आसान से एग्जांपल के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? अबे 2 कार्बन एटम है। अच्छा 2 कार्बन एटम है, और नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा रहेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये आता है आपका इथ, और नेचर ऑफ बॉन्ड आ गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा इथीन, इथिलीन उसको बोला गया, इथिन इज द आईयूपीएसी नेम हो जाता है। चलो दोस्तों दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ये रही, 3 कार्बन एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और बच्चे आपका नाम आ गया बहुत ही प्यारा सा, एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, क्योंकि इन आपका सफिक्स में लगेगा, समझ में आ गया? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो ANE YNE ये कहां पे लगेंगे बच्चे? ये तो सफिक्स का पार्ट हो जाते हैं। तो प्रोपीन आ गया रूट नेम, और फॉलोड बाय सफिक्स आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है बच्चे? प्रॉब्लम आ जाता है जब 3 कार्बन एटम आते तो प्रॉब्लम नहीं, 4 कार्बन एटम आते हैं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कैसे प्रॉब्लम आता है जरूर उसको देखना बच्चे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया। बाद में क्या पता चला बच्चे? मुझे यहां पे पता चला डबल बॉन्ड इस कोने में
है, समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड को क्या देना है बच्चे, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, क्लोज अप्रोच जाना चाहिए किसी भी टर्मिनल से। अगर बच्चे मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम के बाद आ रहा है, थर्ड कार्बन एटम के बाद आ रहा है। अगर मैं यहां से 1 2 3 तीसरे कार्बन एटम के बाद आ रहा है, लेकिन यहां से अगर शुरुआत करता हूं तो फर्स्ट कार्बन एटम के बाद ही डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बच्चे मैं ऐसे लिखूंगा, 4 कार्बन एटम है तो यहां पे लिखूंगा इट विल बी ब्यूट, और यहां पे लिखूंगा 1 इन। इसके क्या मायने होते हैं, इसके ये मायने होते हैं कि 4 कार्बन एटम है और फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूट 1 इन, नंबर अल्फाबेट में हाइफन लिखा बच्चे। अच्छा, इसको तुम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन लिखा तो भी चलेगा, ब्यूटीन है, समझ में आ गया। 4 कार्बन एटम है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इंडिकेट कर रहा है द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बच्चों, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। अब ये जरा देखना एग्जांपल को, यहां पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है। मैंने पूछा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नॉर्मल सी चेन है, ये हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड है। तो कहां पे अगर मैं यहां से शुरुआत कर दिया तो डबल बॉन्ड सेकंड के बाद आ रहा है, यहां से शुरुआत कर दिया तो डबल बॉन्ड भी सेकंड के बाद आ रहा है। तो इस बच्चे इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 इन, इस तरह से रहेगा। रिमेंबर सफिक्स ही चेंज कर दिया, इन का इन कर दिया क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। इसको कैसे लिखूंगा बच्चे, इसको इस तरह से लिखूंगा 2 ब्यूटीन, इसको इस तरह से लिखा तो भी चलने वाला है। चलो आगे बढ़ लेते हैं कुछ एग्जांपल को। बच्चे ये सवाल बहुत ही प्यारा सा है बच्चे, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमें पूछा गया था राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 2 मिथाइल, सॉरी या 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन के बारे में पूछा था, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है बच्चे। पहले तो मुझे बता कितने कार्बन एटम है, रूट नेम को पहले देखो, रूट नेम क्या है, ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम है। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहां पे है, 2 ब्यूटीन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड कहां पे, सेकंड के बाद। यहां से शुरुआत करो या फिर यहां से शुरुआत करोगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है बच्चे, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। फॉलोड बाय क्या करना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपका 2 ब्यूटीन बन के तैयार, समझ में आ गया, 2 ब्यूटीन बन के तैयार। लेकिन प्रीफिक्स रखना बच्चे, 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है क्योंकि तुमने यहां से शुरुआत कर दिया तो ये आपका सेकंड कार्बन एटम है और सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल। बस आपको क्या लगा देना है बच्चे, हाइड्रोजन लगा देना। आगे पीछे ऊपर नीचे देखना 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। जैसे बच्चे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 1 2 3 4, देखना आगे पीछे जरा देखना बच्चे, 4 बॉन्ड। अब ये कार्बन एटम है 1 2 3 4, इसको जरूरत नहीं है 1 2 3 4, इस तरह से हाइड्रोजन लगा देने का, 1 2 3 और यहाँ पे 4 लगा दिए, 1 2 3 4, और बेटा ये हो जाता है आपका करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है। चलो कुछ एग्जांपल को करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, जरूर उसको कर लेना बच्चे आप लोगों ने। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहा हो, एक कार्बन एटम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया, ओके, दूसरा एग्जांपल को आप लोगों ने जरूर करना है बच्चे। ओके, जल्दी से इन दोनों केमिकल कंपाउंड के नाम मुझे बताने हैं बच्चे, नाम, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम हो गया, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड है ऐसी चेन को लेना है आप लोगों ने। अगर डबल बॉन्ड होगा तो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। डबल बॉन्ड के मायने क्या होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। बेटा यहाँ पे अल्कीन को पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तुम्हारा डबल बॉन्ड, बेटा यहां से डबल बॉन्ड नजदीक नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये तुम्हारी चेन कौन सी है, ब्यूट 1 इन या फिर 1 ब्यूटीन नाम की चेन है। और यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 3 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चे, इसका प्रीफिक्स इसमें हमें लिखना पड़ेगा 3 क्लोरो, और ये आ जाता है आपका ब्यूट 1 इन, इस तरह से आ जाता है, या फिर 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, इस तरह से भी आ सकता है बच्चे। अब जरा देखना इसका नाम क्या रहेगा बच्चे, ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, इसको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम मतलब पेंट हो गया, ठीक है ना, 5 कार्बन एटम पेंट हो गया। मुझे बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन से टर्मिनल से क्लोज है, यहां से तो नहीं शुरुआत करूंगा, यहां से शुरुआत करूंगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है बच्चे, इसका नाम आ जाता है 1 पेंटीन। 1 पेंटीन लिखा तो भी चलेगा, या फिर
पेंट वन इन ऐसा लिखा तो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है बच्चों, जिसको अल्कीन समझ में आता है उसको अल्काइन बाय डिफॉल्ट समझ में आता है। अल्काइन कैसे करेंगे अल्काइन, अरे जरा ना, अल्काइन मतलब होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया बच्चे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, और यहां पे YNE ये सफिक्स लगेगा। पहला एग्जांपल जरा ना, ये तो बहुत ही फालतू वाला एग्जांपल है, दो ही कार्बन आइटम है, अगर दो कार्बन आइटम आ गए तो एथ आ जाता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तो आइन आ गया, इथ आइन हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, वही घिसा पीटा सा रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन आइटम, और ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर हमें देना है बच्चे। यहां से शुरुआत करूंगा तो 2 के बाद आ रहा है, यहां से 3 ही कार्बन आइटम है तो नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये तुम्हारा आ जाता है प्रोपाइन, ये हो गया प्रोपाइन। चलो बच्चों 3 कार्बन आइटम है, जरूरत नहीं पड़ रही। चलो लेकिन अगर 4 कार्बन आइटम आते तो नंबर देने की जरूरत हमें पड़ती है। जिसको अल्कीन समझ में आता है उसको अल्काइन बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाता है। अच्छा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन आइटम, अरे सिलेक्ट कर दिया, 4 कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम। यहां से शुरुआत करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बाद आता है, 3rd कार्बन आइटम के बाद आ रहा है, लेकिन यहां से शुरुआत कर दिया तो 1st कार्बन आइटम के बाद आ रहा है, तो बच्चे इसका नाम रहेगा ब्यूट 1 आइन, इस तरह से नाम रहेगा 1 ब्यूटाइन, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ब्यूट 1 आइन, या फिर 1 ब्यूटाइन लिखा तो भी चलेगा बच्चे, 1 ब्यूटाइन लिखा तो भी चलेगा। जल्दी से बोलो इसका नाम क्या रहेगा, अरे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई बच्चे, डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। अब ट्रिपल बॉन्ड 2nd कार्बन आइटम के बाद आ रहा है, यहां पे भी 2nd कार्बन आइटम के बाद, यहां पे भी 2nd कार्बन आइटम के बाद, तो इसका नाम रहेगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, समझे ना। या फिर इसको इस तरह से लिखूंगा ब्यूट 2 आइन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे बच्चे तो ये आ जाता है C4H6 आ जाता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, आइसोमर हो गए। कौन से आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए, क्योंकि दोनों में चेन पैरेंट चेन तो सेम ही है, ओनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज चेंज राइट नाउ। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, पोजीशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड हैज चेंज, इसीलिए बच्चे इसको मैंने क्या बोला, पोजीशन आइसोमर, इस तरह से मैंने बोल दिया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं मेजर फंक्शनल ग्रुप की तरफ, एंड ये होता है आपका अल्कोहल। बेटा जब भी अल्कोहल आता है तो कौन सा ग्रुप आ जाता है आपका, डैश OH ग्रुप आ जाता है, एंड जब भी डैश OH ग्रुप आ गया मतलब हाइड्रोजन को निकाल के, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ गया तो ये अल्कोहल हो जाता है। एंड याद रखना बच्चे, अल्कोहल जब भी आता है तो E को किससे रिप्लेस करना है आप लोगों ने, अल्केन के E को, अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, ई को हमें रिप्लेस करना पड़ता है, ऑल से रिप्लेस करोगे मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। अल्केन क्या होता है, ऑलरेडी सफिक्स होता है, और ई को हम लोग रिप्लेस करके क्या कर रहे हैं बच्चे, OL को रिप्लेस कर रहे हैं। मुझे बता कितने कार्बन आइटम है, क्या फालतू सवाल है, देखो एक ही कार्बन आइटम है, एक कार्बन आइटम है और OH ग्रुप आ गया मतलब अल्कोहल है, तो बेटा इसका नाम क्या रहेगा, मीथेन। याद रखना मीथेन आ गया, लेकिन ई को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा OL से, और ये क्या आ गया बच्चे, मिथेनॉल आ गया, मिथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम, मिथेनॉल इज द करेक्ट IUPAC नेम। बेटा याद रखना ई को मैंने रिप्लेस कर दिया, ई को। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द 2 कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम OH ग्रुप आ गया। चलो 2 कार्बन आइटम है तो नाम क्या आ गया, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है इथेन, जरा देखना इथेन, लेकिन ई को क्या करना है बच्चे, ई को हमने रिप्लेस करना है। ई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, OL से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका एथेनॉल हो जाता है, एथेनॉल। चलो आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है जब कार्बन आइटम की संख्या 3 या 3 से ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, जरा देखना बच्चे। यहां पे अगर मैंने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कर दिया तो ये मेरा हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 3 कार्बन आइटम वाला, और ये कौन सा ग्रुप है बच्चे, OH है। अच्छा अब 3 कार्बन आइटम है और OH के पोजीशन जरा देखना बच्चे, उसको लोएस्ट नंबर जाना है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, लोएस्ट नंबर देना है बच्चे, क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको इतनी तो हमें आदर करना चाहिए कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको पहला नंबर हमें देना है। अच्छा पहला नंबर मतलब लोएस्ट नंबर, अगर यहां से शुरुआत कर दिया तो बेटा 3 नंबर जा रहा है, यहां से शुरुआत कर दिया तो 1 ही नंबर जा रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 1 प्रोपेनॉल। अरे क्या ब्यूटीफुल नाम आ गया, देखना 1 प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन है और अल्कोहल है, प्रोपेनॉल आ गया, लेकिन OL का पोजीशन भी तो हमने मेंशन किया ना। या फिर बच्चे इसको इस तरह से लिख सकते हो, प्रोपेन नाम का चेन है, प्रोपेन, और ये तुम्हारा 1 पे ऑल आ जाता है, ये भी प्रोपेन नाम का चेन है और फर्स्ट पे क्या आ गया,
गया फर्स्ट कार्बन एटम पे OL, फर्स्ट कार्बन एटम पे अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी कितना ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अरे कौन सा ग्रुप आ गया? फंक्शनल ग्रुप OH आ गया। लेकिन कौन से कार्बन एटम पे? 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, मतलब प्रोपेन हो गया। लेकिन ये आपका सेकेंड कार्बन एटम पे आ रहा है बच्चे। अगर वो सेकेंड कार्बन एटम पे आ रहा है तो इसका नाम रहेगा 2 प्रोपेनॉल। इस तरह से इसका नाम रहेगा 2 प्रोपेनॉल। या फिर बच्चे इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन, देन इट विल बी 2 ऑल। यहां पे ऐसा लिखा तो भी चलेगा। मेक श्योर आपने क्या कर दिया बच्चे, ई को रिप्लेस कर दिया आप लोगों ने। ई को रिप्लेस करके OL को यहां पे हटा दिया। बेटा जरा देखना, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे रहेंगे देखना, यहां पे 3 कार्बन एटम है, 7 हाइड्रोजन है और OH ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर लगे नाम अलग आ गए। बेटा आइसोमर बोल दिया। अच्छा कौन से आइसोमर है पता है? पोजीशन आइसोमर। क्यों पोजीशन आइसोमर? क्योंकि यहां पे भी प्रोपेनॉल है, यहां पे भी प्रोपेनॉल है, लेकिन यहां पे फर्स्ट पे है, यहां पे सेकंड पे है। अच्छा मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पे आ गया तो पोजीशन ऑफ OL हैज बीन चेंज, पोजीशन ऑफ अल्कोहल हैज बीन चेंज। इसीलिए बच्चे मैंने उसको क्या बोल दिया, इसलिए मैंने उसको पोजीशन आइसोमर मैंने बोल दिया। क्या इस एग्जांपल को आप लोग कर सकते हो बच्चे? क्या ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। पहले तो जरा देखना, यहां पे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है और यहां पे OH ग्रुप को लगा दिया। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये कार्बन एटम को सिलेक्ट करने की गुस्ताखी मत करना क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल को पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका आ गया थर्ड। लेकिन यहां तो सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना उनको हम लोग प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। तो बच्चे इसका नाम कैसे रहेगा? प्रोपेन नाम की चेन है, फर्स्ट पे ऑल आ गया, इसका मतलब ये आ जाता है प्रोपेन 1 ऑल, राइट ना। प्रोपेन 1 ऑल है और सेकंड पे क्या आ जाता है बच्चे? सेकंड पे मिथाइल ग्रुप आ गया। इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल आ गया, राइट ना। देखो हमने वो पैटर्न फॉलो किया, पहले स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया था। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका प्रीफिक्स हो गया, राइट। ये क्या हो गया? रूट नेम हो जाता है। और ये क्या हो गया? सफिक्स। और ये भी क्या हो गया? सफिक्स ही हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ना चाहता हूं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल, वंस अगेन ये कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है। जल्दी से इस एग्जांपल का आंसर मुझे बताओ बच्चे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फॉर द टाइमिंग मैंने ये चेन लिया। ये मिथाइल ग्रुप है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट ना। मिथाइल इज अ मिथाइल ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी है और आपका फंक्शनल ग्रुप भी है। तो कैसे लिखोगे इसका नाम बच्चे? इसका नाम कुछ इस तरह से होगा। देखो प्रोपेन नाम का चेन है और सेकंड पे ऑल आ गया, सेकंड पे ऑल आ गया तो इट विल बी प्रोपेन। ई को रिप्लेस करो, सेकंड ऑल पे है। रिमेंबर नंबर देना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोपेन ऑल नहीं लिख सकते आप लोग क्योंकि वो ऑयल कौन सी पोजीशन पे, कौन से कार्बन एटम पे, वो तो हमें इंडिकेट करना है ना। प्रोपेन 2 ऑल हो गया, लेकिन बच्चे सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल भी आ गया तो इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह से इसका नाम हो जाता है। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं, इसके आंसर आप लोग दोगे। वीडियो को पॉज करना बच्चे। वीडियो को आपने पॉज करना है। क्या आंसर आ गया? आंसर तो फटाफट आ चुका होगा। ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप ये होता है। अच्छा कितने कार्बन एटम है बेटा? जल्दी से बोलो। 4 कार्बन एटम है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। 4 कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब आ गया ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन पे फर्स्ट कार्बन एटम पे है आपका अल्कोहल, इसका मतलब ये आ जाता है ब्यूटेन 1 ऑल। ये आपका आ गया सही आंसर, ब्यूटेन 1 ऑल। या फिर बच्चे 1 ब्यूटेन ऑल लिखा तो भी चलेगा। कैसे लिखोगे? इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, बस मेक श्योर आपने ई को रिप्लेस करना है OL से, 1 ब्यूटेन ऑल। जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? अरे ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन में OH हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अच्छा उसको जाना चाहिए लोएस्ट नंबर, कौन सी भी टर्मिनल से शुरुआत करो। यहां से कर दिया 3 आ रहा है, यहां से कर दिया तो 2 आ जाता है, तो इसका नाम आ जाता है बच्चे 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, 2 ब्यूटेनॉल ये आ जाता है आपका नाम। या फिर इस तरह से लिखोगे ब्यूटेन, ई को रिप्लेस करो ऑल से और वो इसका पोजीशन मेंशन कर लेना, हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट। चलो बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है, आप लोग करके दिखाना है इसको। टारगेट है आपके लिए, चैलेंज है आपके लिए, राइट। जरा देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है क्या।
पहला तो आप लोग क्या कर लेते हो, गोल्डन रूल को भूल जाते हो। आप लोग मान लेते हो कि स्ट्रेट चेन नहीं, स्ट्रेट नहीं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। देखो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन यहां से शुरुआत कर दिया, कंटिन्यूएशन में और कंटिन्यूएशन, दिस इज माय लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन। कई बच्चे ना बस उसको स्ट्रेट मान लेते हैं, नहीं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऊपर गई है। अच्छा, तो बेटा यू टेल मी, अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन में 1 2 3 4 ऐसा है, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी है, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, कहीं से शुरुआत करो, यहाँ पे इसको लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। यहां से शुरुआत करता हूं तो 3 नंबर आ रहा है, तो कहां से शुरुआत करूंगा, चाहिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चेन कौन सी होगी, 4 कार्बन एटम की चेन। 4 कार्बन एटम के चेन में बेटा जरा देखना, ब्यूटेन नाम का चेन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, OH है और मिथाइल है। अच्छा, तो यहां पे लिखूंगा सेकंड पे आ गया मिथाइल, इट विल बी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूटेन नाम का चेन हो गया बच्चे, तो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, दिस इज आंसर, क्योंकि सेकंड पे OL है, सेकंड पे OH है और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप भी हो जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, यहां से नई शुरुआत है बच्चे, नया फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड नाम का। अल्डिहाइड की खासियत जरा देखना बच्चे, अल्डिहाइड में क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन होता है। कार्बोनिल कार्बन मतलब क्या सर, कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, उसमें से उसने 2 यूटिलाइज कर दिए। कहां पे यूटिलाइज कर दिए, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। जब कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन हो जाता है बच्चे, मतलब 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, 2 हाथ खाली पड़े हैं उसके, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया, कार्बोनिल कार्बन। क्या बोल दिया बच्चे, मैंने कार्बोनिल कार्बन मैंने बोल दिया। अब कार्बोनिल कार्बन का एक साइड को मैं ब्लॉक करूंगा, किससे ब्लॉक करूंगा बच्चे, लॉक कर दूंगा एक हाइड्रोजन से, तो ये हो जाता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आ गया, कौन सा ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया बेटा। मतलब अगर केटेनेशन आने वाला है या फिर कार्बन आएंगे तो यहां पे नहीं आएंगे, इसको तो मैंने लॉक करके रखा, ब्लॉक करके रखा है बच्चे, यहां पे कार्बन एटम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है क्योंकि ये इटसेल्फ अ कार्बन एटम कंटेन इटसेल्फ, the functional group itself contain a carbon atom which is going to take part in the chemical reaction, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी हालत में इसको नंबर 1 जाना चाहिए नंबरिंग देते वक्त। बेटा याद रखना, जब भी अल्डिहाइड आता है तो अल्केन का जो ई होता है हमें रिप्लेस करना पड़ता है, किससे रिप्लेस करना पड़ता है बच्चा, अल से रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करो, Al से रिप्लेस करो। आई रिपीट, जब भी अल्कोहल आता है तो ई को किससे रिप्लेस करो, ऑल से रिप्लेस करो। अल्डिहाइड आता है तो ई को किससे रिप्लेस करो, अल से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। कार्बोनिल कार्बन है, देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया, यहां पे आर मतलब दूसरे दूसरे कार्बन एटम आ सकते हैं केटिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा। चलो कुछ एग्जांपल को कर लेते बच्चे, ये 3 एग्जांपल आपके सामने है मौजूद, तो यहां पे देखना, एक कार्बन एटम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, एक ही तो कार्बन एटम है। अच्छा, एक कार्बन एटम है मतलब क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है, मीथेन, एक कार्बन एटम मतलब मीथेन होता है। एंड ई को क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, ई को हमें करना है रिप्लेस अल से, तो ये हो जाता है मिथानल हो गया। क्या हो गया बच्चे, मिथानल हो जाता है, मिथानल। नेक्स्ट वन, अच्छा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, और बेटा किसी भी हालत में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर खुद एक कार्बन एटम बैठा है, उस कार्बन एटम को हमें गिनना है, उसको पहली प्रायोरिटी हमें देनी है, उसी से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम है, तो ये हो गया आपका इथेन। ई को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, अल से रिप्लेस करो, ये हो गया आपका इथानल। सही आंसर आ गया बच्चे। नेक्स्ट वन, अच्छा देखो ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, किसी भी हालत में वंस अगेन उस कार्बन एटम को पहली प्रायोरिटी दे दो, उस कार्बन एटम को, तो 1 2 3 आ गया, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल हो गया, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। ई को रिप्लेस करो अल से, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन ना प्रोपेनल हो जाता है। 1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट पे ही रहेगा, फर्स्ट पे ही रहेगा, ये हो जाता है आपका अल्डिहाइड। कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चे, इनको मस्ट ट्राई, ठीक है ना। चलो पहला एग्जांपल है आपके लिए, ये एग्जांपल देना चाहता हूं, ये एग्जांपल है, यहां पे सी है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बच्चों आपके सामने ये रहा, फिर से अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना, यहां पे Br है और यहां पे है Cl। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों आपके लिए कुछ इस तरह से, अल्डिहाइड ग्रुप और यहां पे लगा दिया ब्रोमीन। जल्दी से
चलो ये कुछ एग्जांपल है बेटा, मैंने फॉर द टाइम बिंग हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन अज्यूम करके चलो। देखो इसका नाम क्या रहेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। बेटा इसको पकड़ के यहां से शुरुआत हमें यहां से करनी है, कितने मैक्सिमम कार्बन एटम आ सकते हैं। तो बेटा मैंने एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अरे तीन कार्बन एटम है, ये पार्ट नहीं है, लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं है। अरे लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। चेन कौन सी बेटा, एक दो तीन, तीन कार्बन एटम की चेन है, इसका मतलब ये आ जाता है प्रोपेन, राइट ना। बट इट शुड बी अल आ गया, प्रोपैनल आ जाता, प्रोपैनल नाम का चेन हो गया। लेकिन सेकेंड कार्बन एटम पे क्या बचे, सेकेंड कार्बन एटम पे तो मिथाइल आ गया, तो इसका नाम आ जाता है 2 मिथाइल प्रोपैनल, मतलब प्रोपैनल नाम की चेन थी, रिमेंबर प्रोपैनल नाम की चेन थी, और प्रोपैनल नाम की चेन में सेकेंड कार्बन एटम पे क्या आ गया बच्चे, मिथाइल ग्रुप आ गया। बहुत ही सही आंसर। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन सेकेंड, यहां से शुरुआत करेंगे बच्चे, यहां से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, जिसके अंदर बेटा किसी भी हालत में यहां से पहले नंबरिंग आपको शुरुआत करनी है, पहली प्रायोरिटी इसको देनी है। तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर। कुछ बच्चे यहां से शुरुआत करेंगे, गलत आंसर हो जाता है बेटा, यहां से हमें शुरुआत करनी है। तो ये तुम्हारा थर्ड पे सब्स्टिट्यूशन आ गया क्लोरीन, और ये आ गया ब्रोमीन। जब अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, वी हैव टू अरेंज अल्फाबेटिकली। तो बेटा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इट विल बी 3 ब्रोमो, रिमेंबर यहां पे रहेगा 3 ब्रोमो, देन इट विल बी 3 क्लोरो। तीनों देखो, दोनों की क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों कहां पे, तो थर्ड कार्बन एटम के ऊपर है, तो इट विल बी 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। चेन कौन सी है, चेन 4 कार्बन एटम है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ब्यूटेन, और ई को रिप्लेस करो अल से, तो ये हो जाता है ब्यूटेनल। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, कितना आसान है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे किया जाता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड वंस अगेन कार्बोनिल कार्बन होता है, और वहां पे कौन सा ग्रुप होता है, एक से ब्लॉक कर दिया, किससे ब्लॉक कर दिया, OH से ब्लॉक हमने कर दिया, इसको बच्चों मैंने बोल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो ई को किससे रिप्लेस करना पड़ता है, ई को हमें रिप्लेस करना पड़ता है ओइक एसिड से। किससे रिप्लेस करते हैं बच्चे, ओइक एसिड, क्योंकि ये एसिड की नेचर है, इसलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। बेटा बस इतनी सी बात याद रखनी है, वंस अगेन दिस कार्बन एटम इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो उसको पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए, पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए। अच्छा वंस अगेन बच्चों देखो, दिस इज द एक ही कार्बन एटम है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ जाता है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, सिर्फ अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल OH ग्रुप कहां पे अटैच है, कार्बोनिल, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बेटा एक ही कार्बन एटम आता है, तो एक कार्बन एटम आता है, तो ये क्या हो गया, मीथेन, ई को रिप्लेस करो ओइक एसिड से, तो ये हो जाता है आपका मिथेनोइक एसिड। अच्छा देखना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है व्हिच इटसेल्फ कंटेन 1 कार्बन एटम, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आता है, तो बेटा देखना इथेन, लेकिन ई को किससे रिप्लेस करना है हम लोगों को, ई को रिप्लेस करना है ओइक एसिड से, तो ये हो जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब विनेगर होता है, आपका एसिडिक एसिड होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन बेटा देखना, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके अंदर एक कार्बन है, 1 2 3 कार्बन एटम आगे बच्चे, 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप आ जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अच्छा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, तो ये आपका आ जाता है प्रोपेन, ई को रिप्लेस करो ओइक एसिड से, तो ये हो गया आपका अरे प्रोपेनोइक एसिड हो गया, है ना, सिंपल सी बात। चलो आगे बढ़ लेते बच्चे, कीटोन एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर कहीं पूछा गया, अगर किसी को जानना है कीटोन क्या होता है, तो कीटोन बच्चे वंस अगेन कार्बोनिल कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। बस जब भी कीटोन आ गया तो ई को हमें क्या करना है बच्चे, ई को हमें रिप्लेस करना है 1 से रिप्लेस करना है। ई को किससे रिप्लेस करोगे, 1 से। और मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए कीटोन को पता है क्या, मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए, क्योंकि यहां पे भी क्या आएगा, जरा देखना बच्चे, यहां पे भी आता है कार्बन और यहां पे भी आता है कार्बन, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पे मैंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड, तो कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है बच्चे। 3 कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया, तो ये नाम हो जाता है प्रोपेन, एंड ई को रिप्लेस करो 1 से, तो ये हो गया प्रोपैनोन हो जाता है। क्या हो गया बच्चे, प्रोपैनोन हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखना, ये कुछ एग्जांपल है आपके कीटोन के एग्जांपल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
कीटोन है। कैसे पता चला? कार्बोनिल कार्बन के बीच, देखो कार्बोनिल कार्बन बीच में फंसा, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, दोनों बीच में कार्बोनिल कार्बन है, इसका मतलब वो कीटोन ग्रुप हो गया। अब कीटोन ग्रुप में क्या करना बच्चे? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देखो ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3, 3 चेन हो गई, बीच में कीटोन हो गया, इसका नाम हो जाता है बच्चे प्रोपेन, और ये हो गया 1 प्रोपेन, प्रोपेनोन हो गया, ठीक है ना, प्रोपेनोन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन, 4 कार्बन एटम आ गए, 4 कार्बन एटम, तो बच्चे ये आपका हो जाता है ब्यूटेनोन हो जाता है। इसको 2 ब्यूटेनोन लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सेकंड कार्बन एटम पे कीटोन हो गया। कई बच्चे बोलेंगे ये आंसर आपने गलत लिखा, तो इट विल बी ब्यूटेन 2 1 ऐसा लिखा तो भी चलेगा। चलो बच्चों, ये हो जाता है कीटोन के ऊपर बहुत सारी चर्चा। क्यों ना कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल को सॉल्व किया जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना और ज्यादा बढ़े बच्चे। तो चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जल्दी से आपने इसको सॉल्व करना है। मैं फटाफट आंसर देने की कोशिश करूंगा बच्चे, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूं, ठीक है ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, ये हो गया मेरे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, ये हो गया मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम आ गया बच्चे 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाता है, इसका नाम आ जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन। लिख देना आप लोगों ने 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सारे आंसर को निकाल दो। नाउ द नेक्स्ट वन, ये चेन को नहीं ले सकते क्योंकि इसके सिंगल बॉन्ड होता है, तो मैंने कौन सा चेन को लूंगा? इस चेन को ऐसा लूंगा, ठीक है ना। ये चेन को मैंने लिया, कौन सा चेन हो गया बच्चे? प्रोपीन नाम का चेन है, कौन सा? प्रोपीन नाम का, और सेकंड पे मिथाइल आ गया, तो इसका नाम आ जाता है 2 मिथाइल प्रोपीनो। चलो बच्चों, ये बहुत ही सही, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, 2 मिथाइल प्रोपीन आ गया। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं। नेक्स्ट वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम व्हिच कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और बेटा यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, 1 2 3 4 कार्बन एटम, और ये नाम आ जाता है ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन आ गया, या फिर 1 ब्यूटीन लिखा तो भी चलेगा, राइट सही है ना। अच्छा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम व्हिच कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड, बेटा ऊपर का और नीचे का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, प्रोपीन आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन आ गया। चलो आगे बढ़ना है बच्चों, इसका नाम क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका नाम? ये तो हमने सॉल्व करके रखा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल। अल्कोहल जब भी आ गया, ई को रिप्लेस करना है, ओएल से रिप्लेस करना है, तो बेटा इसका नाम रहेगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल रहा, या फिर 1 प्रोपेनॉल लिखा तो भी चलेगा, 1 प्रोपेनॉल लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाला देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दिस इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, 5 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड आ गया, तो बच्चे इसका मतलब रहेगा पेंटीन नाम रहेगा, इसका नाम रहा पेंटीन। लेकिन सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 पेंटीन लिखा तो भी चलेगा, या फिर बच्चे पेंट 1 इन लिखा तो भी चलने वाला है। आगे बढ़ते, चलो कॉन्फिडेंस तो बढ़ चुका होगा बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ये 2 प्यारे से एग्जांपल तो आप लोग बिंदास ठोक सकते हो आंसर को। 1 2 3 4 कार्बन एटम, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, 4 कार्बन एटम में आ जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया, तो बच्चे क्या लिखूंगा मैं इसको? आइन लिखूंगा, आइन। तो ये तुम्हारा ब्यूट 2 आइन हो गया, ब्यूट 2 आइन। नंबरिंग करना बहुत जरूरी होता है, हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे, इट विल बी 2 ब्यूटाइन, राइट। मैं फटाफट आंसर दे रहा हूं ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़े। अच्छा, इसका नाम क्या रहेगा? अरे एक ही कार्बन एटम है सर, एक कार्बन एटम आ गया मतलब मीथेन, तो ये क्या हो गया? मिथाइल, 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 3 मिथाइल आ गए, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन आ गए। तो बेटा देखो, क्लोरो 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 है, इट विल बी ट्राइक्लोरो, रिमेंबर ट्राइक्लोरो, और ये आपका आ जाता है मीथेन। कई बच्चे बोलेंगे सर क्या 1 1 1 नंबर देने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम पे 1 1 1 1 देने की जरूरत नहीं। ट्राइक्लोरोमीथेन, तो इसको क्लोरोफॉर्म भी बोला गया। जल्दी से बोलो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा बच्चे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। वंस अगेन क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है, और यहां पे भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है, बाकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, तो बेटा यहां से शुरुआत करूंगा 1 2 3 4 5, तो बेटा देखना यहां पे आ जाता है, इसका नाम आ गया 2,3 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2,3 डाइक्लोरो। चेन कौन सा है? 5 कार्बन एटम वाला चेन है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन नाम का चेन आ गया। जल्दी से बोलो इसका नाम क्या रहेगा? दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप हो गया OH। बाकी कई सब्स्टिट्यूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहे बच्चे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है,
अच्छा, इसका नाम आता है, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम पे यहां से शुरुआत करूंगा, इसका नाम आता है बेटा पेंटेन, 2-ऑल, पेंटेन 2-ऑल, या फिर 2-पेंटेनॉल लिखा तो भी चलेगा, 2-पेंटेनॉल लिखा तो भी चलने वाला है। आगे बढ़ना बच्चे, नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल में लिख देना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, प्रोपेन। लेकिन बेटा ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ओइक एसिड से, तो दिस विल बी प्रोपैनोइक एसिड हो जाता है। क्या हो गया? प्रोपैनोइक एसिड हो गया, ठीक है ना, प्रोपैनोइक एसिड, और इस तरह से इसका नाम आ जाता है बच्चे। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ये तो आप लोगों ने बिंदास आंसर बोल सकते हो अभी बच्चों तुम लोग, ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन हो जाता है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, 3-मिथाइल पेंटेन, पेंटेन नाम का चेन है, थर्ड पे कार्बन, थर्ड पे मिथाइल है, 3-मिथाइल पेंटेन, दिस इज द करेक्ट आंसर रहेगा बच्चे। आई थिंक इतना बड़ा लेक्चर होने के बाद आपके मार्क्स तो 5 मार्क, वो भी सेक्शन 1 में बनने वाले बच्चे। अगर आपको बच्चे कॉन्फिडेंस आ चुका होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे कि यस, मुझे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर इस वीडियो के द्वारा समझ में आ चुका है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे केमिकल रिएक्शंस को कवर करने वाले बच्चे, तब तक आप देखते रहना बच्चे और पढ़ते रहना। थैंक यू।